नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अरस्तु ने जो राज्य से संबंधित जो विचार दिया। अरस्तु ने दोस्तों अरस्तु में तो राज्य से संबंधित जो विशेषताएं हैं, 3-4 विशेषताएं मैंने आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, इन विशेषताओं के अंदर आज मैं बात करता हूं कि राज्य व्यक्ति से पहले है। पहले का मतलब पूर्वगामी है, पूर्वगामी है। ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से ही क्वेश्चन आता है कि किसके अकॉर्डिंग राज्य की विशेषता राज्य व्यक्ति से पहले, यानी राज्य पहले व्यक्ति बाद में आता। राज्य व्यक्ति से पहले है या राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, राज्य पहले है। तो ये किसकी विशेषता है? प्लेटो की है, अरस्तु की है, मार्क्स की है या किसी अन्य की? तो दोस्तों ये विशेषता है अरस्तु की। ठीक है, और इसी को लेकर लोग क्या मानते हैं? उसका विरोधाभास, विरोधाभास। यहाँ पर राज्य अरस्तु के जितने भी विचार है वहाँ विचार है, और मुख्य रूप से राज्य के संबंध में जो विचार है यहाँ पर विरोधाभास मिलता है। वो कैसे दोस्तों? अब देखो, उसने मेन रूप से क्या कहा कि राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य व्यक्ति से पहले है। लेकिन देखो दोस्तों, अरस्तु ये भी कहा है कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ? स्वाभाविक रूप से। कैसे? स्वाभाविक रूप से, जिसे हम प्राकृतिक भी कह सकते हैं, नेचुरल, प्राकृतिक रूप से हुआ दोस्तों। ठीक है, मनुष्य के अंदर 2 मूलभूत आवश्यकता पाई जाती है अरस्तु के अकॉर्डिंग। 2 मूलभूत आवश्यकता पाई जाती है। वो कौन कौन सी दोस्तों? वो पहले भी मैंने वीडियो में बता चुका हूं बार बार। पहली भौतिक आवश्यकता, और दूसरी कौन सी? जनन आवश्यकता। ठीक है मेरे दोस्तों, इन दोनों आवश्यकताओं के कारण क्या है कि परिवार बना था। भौतिक आवश्यकताओं के कारण क्या है? स्वामी बने, ठीक है, और दास बन गए। यानी कि पैसा कमाने के लिए लोग स्वामी के पास गए, वहाँ पर स्वामी काम के बदले में उनको पैसा दिया, तो यहाँ पर ये स्वामी और दास बन जाते हैं भौतिक आवश्यकताओं के कारण। तो ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। जनन शक्ति के लिए जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी, जो बहन बेटियां थी, वो कहाँ जाएगी? प्रजनन के लिए, जनन के लिए। काम तो सभी में होता है दोस्तों। तो ये किसके पास गई? स्वामी के पास और दास के पास दोस्तों। ठीक है, जो जिसको जैसा अच्छा लगा वैसे वो चली गई दोस्तों। तो आगे बात करते हैं कि अब स्वाभाविक और प्राकृतिक क्रिया से मनुष्य ने सबसे पहले परिवार बनाया, और उस परिवार को अरस्तु सबसे पहले क्या नाम देता है? कुटुंब नाम देता है। कुटुंब यानी परिवार। अर्थात अरस्तु राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जिस परिवार की, जिस कुटुंब की प्रारंभ में बात करता है, उसमें 3 चीजें शामिल थी: स्वामी, दास और स्त्री। इन तीनों चीजों को जब वो कंबाइंड कर देता है तो उसको वो एक कुटुंब या परिवार नाम देता है। तो ये सब स्वाभाविक है। जब ये संपर्क में आते हैं, स्त्री या स्वामी और दास के संपर्क में आती है, तो बच्चे हो जाते हैं, और बच्चे होने के बाद में माता पिता बन गए, तो वो आगे से आगे परिवार बन गया दोस्तों। ठीक है, तो परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई? स्वाभाविक रूप से। ठीक है, अब ध्यान दो। अब परिवार की उत्पत्ति बाद में ये कहता है कि जैसे कि परिवार की उत्पत्ति हो गई, लेकिन परिवार के अंदर अरस्तु ये कहता है कि परिवार के अंदर मनुष्य व्यक्ति अपना तमाम विकास नहीं कर सकता है, अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। जिस लक्ष्य को वह पहुंचना चाहता है, ठीक है, जहाँ तक वो पहुंचना चाहता है तो वो नहीं पहुंच पाता है, अर्थात अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता, अपने अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि परिवार
मिल कर क्या बना दिया, परिवारों ने मिल कर क्या बना दिया, ग्राम बना दिए। क्या बना दिए दोस्तों, ग्राम बना दिए। फिर ग्रामों से काम नहीं चला, ग्राम हो गए, तो ग्रामों में भी लोग बहुत सारे हो गए, तो बहुत सारे हो गए तो उनकी आवश्यकता पूरी तीन नहीं होती है, तो बहुत सारे ग्राम मिलकर बहुत सारे ग्राम हो गए। यानी परिवारों से क्या बन गए, ग्राम बन गए, बहुत सारे ग्राम बन गए, या ग्राम कह सकते हैं हम। ग्राम अच्छा नहीं लगता तो ग्राम कर दें। परिवार मिलकर क्या बन जाते हैं, ग्राम। ठीक है दोस्तों। अब ग्राम के अंदर बहुत सारे लोग थे, तो अरस्तु ये कहता है कि ग्राम के अंदर भी लोगों की आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है, तो लोगों ने एक बड़े समाज की आवश्यकता सोची, बड़ा समाज बनना चाहिए, जिसको अरस्तु राज्य का नाम देता है। ठीक है, जिसको वह नगर राज्य भी कहता है और काइनोनिया अर्थात अरस्तु के अकॉर्डिंग, अरस्तु जिसे राज्य कहता है उसी को वह काइनोनिया नाम देता है। तो आपको पता लगा कि ये व्यक्ति है, स्त्री, ये सब मानव है, ये तो ये व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ व्यक्ति से क्या बना, हम ये कह सकते हैं इस व्यक्ति से परिवार बना। तो व्यक्ति से क्या बना, परिवार बना दोस्तों, और परिवारों से ग्राम बना, ग्राम से क्या बना, राज्य। तो देखो राज्य की तो मूल धारणा क्या है अरस्तु के अकॉर्डिंग, कि व्यक्ति से परिवार बना, परिवार से ग्राम बना, ग्राम से राज्य बना। तो बोलो कि अब विरोधाभास है या नहीं। एक और वह कहता है कि दोस्तों राज्य व्यक्ति से पहले है, अर्थात राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, कि राज्य पहले आया, व्यक्ति बाद में आया। तो दोस्तों ये बात माने कि ये बात माने सही क्या है, बताओ दोस्तों, है ना गंभीर। ये है विरोधाभास। ये क्या है, विरोधाभास। अरस्तु दो तरीके से बात करता है। पहले तो कहता है कि परिवार से ग्राम हुए और ग्रामों से क्या हुआ, राज्य बना। तो पहले परिवार, और परिवार में पहले व्यक्ति आया, तो व्यक्ति से धीरे धीरे राज्य की उत्पत्ति हुई है। फिर कहता है, फिर विचार बदलता है, क्या कहता है कि राज्य व्यक्ति से पहले है, अर्थात राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। इसका मतलब राज्य पहले से हो। ये विरोधाभास है। अब इस विरोधाभास को दूर करने के लिए वो क्या कहता है, ये तो ऐतिहासिक, ये तो क्या हो गया कि ऐतिहासिक क्रम के आधार पर राज्य की उत्पत्ति हो गई। ऐतिहासिक, ये तो ऐतिहासिक आधार पर है। ऐतिहासिक आधार पर उसने राज्य की उत्पत्ति मानी, स्वाभाविक या फिर प्राकृतिक रूप से, जिसमें प्रारंभिक जो इकाई है वो क्या है, परिवार है, ऐतिहासिक क्रम के। तो इसने ये तो ऐतिहासिक क्रम के आधार पर राज्य की उत्पत्ति मानी। लेकिन अब वो ये क्या झमेला है दोस्तों, जिसको अपन विरोधाभास के रूप में ले रहे हैं, ये क्या है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद इसको तो समझा दिया कि राज्य की उत्पत्ति परिवार से, परिवार मिलकर ग्राम बनते हैं, ग्राम मिलकर राज्य की उत्पत्ति होती है। तो ऐतिहासिक रूप से राज्य की उत्पत्ति माना है। तो ऐतिहासिक रूप से तो वह राज्य को बाद में मानता है और व्यक्ति को पहले मानता है, परिवार को पहले मानता है। लेकिन जहाँ विकास की बात है, जहाँ समग्रता की विकास है, जहाँ विकास की बात है, जहाँ क्षमताओं की बात है, वहाँ ये चीज़ें आती हैं। अरस्तु ये कहता है कि जो व्यक्ति, राज्य को ऐसे देखे जाए कि जो राज्य है, राज्य में रहकर ही व्यक्ति क्या करता है, अपना समग्र विकास करता है, समग्र विकास करता है। ठीक है, राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपना समग्र विकास करता है। ठीक है दोस्तों, जो राज्य में नहीं रहता है वह विकास नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखें, राज्य में रहकर ही व्यक्ति विकास करता है, यानी कि समग्र रूप से विकास करता है। अब ध्यान दो, तो अब ये समग्र जो चीज है, तो वो समग्र किसको मानता है, राज्य को। यानी कि राज्य क्या है, उसके लिए समग्र है, यानी कि व्यक्ति का समग्र रूप से विकास करने की एक संस्था है राज्य। तो जहाँ पर विकास की बात है,
ठीक है, तो वो उसको पहले ले रहा है, ठीक है, इसलिए वो कहता है कि राज्य पहले है। तो अब अरस्तु के अकॉर्डिंग जहाँ विकास की बात है, जहाँ क्षमताओं की बात है, तो इसलिए वह राज्य को पहले लेता है कि राज्य के बिना जीवन अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दो कि राज्य में रहकर अब समग्रता की बात है, तो समग्र पहले आएगा या अंश पहले आता है, ये बताओ आप। ठीक है, तो वो कहता है कि समग्र पहले आता है, अंश बाद में आता है। तो यहां अंश का मतलब होता है व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर तो राज्य बनता है दोस्तों। परिवार व्यक्ति मिलकर परिवार बना, परिवार से ग्राम बना, ग्राम से क्या बना, राज्य बना। ठीक है दोस्तों, तो वो कहता है कि समग्र पहले आता है अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो समग्र पहले आ रहा है, क्योंकि राज्य के बिना विकास नहीं हो सकता, और जहां विकास होता है जिस संस्था के द्वारा, वो हमारी प्राथमिकता है, इसलिए राज्य क्या है, समग्र है, पहले ही आएगा। ठीक है, और व्यक्ति है वो उसका अंश है। ठीक है, तो अब बताओ कि समग्र पहले आएगा कि व्यक्ति पहले आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग विकास के अनुसार देखा जाए अरस्तु के विचार, तो समग्र पहले आएगा। तो राज्य क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, और व्यक्ति क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कि ये व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपना समग्र विकास कर सकता है। ठीक है, इसलिए समग्र जो बात आई है वो समग्र आई है राज्य के लिए। किसके लिए आई है, राज्य के लिए। तो समग्र पहले आ रहा है, और जो अंश की बात है वो आ रहा है बाद में, व्यक्ति बाद में, यानी राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, इसलिए राज्य पहले होना चाहिए। यदि राज्य ही नहीं होगा तो व्यक्ति विकास नहीं कर पाएगा, ये बात कहना चाहता है। इसीलिए वह राज्य को पहले मानता है और व्यक्ति को बाद में मानता है। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी। अब आप समझ गए होंगे कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, यहां पर भी लिखा हुआ है, दोबारा लिख देता हूं मैं यहां पर कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। यह बात भी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ऐतिहासिक क्रम के आधार पर व्यक्ति पहले है, वो बात भी आपके समझ में आ गई। तो इसी को क्या बोलते हैं, विरोधाभास है। तो आपके समझ में आ गया, हो गया दोनों विरोधाभास कि पहले स्वाभाविक रूप से राज्य बना, व्यक्ति से परिवार बना, व्यक्तियों के अंदर वह स्वामी दास स्त्री को मानता है, उससे परिवार बना, परिवारों में जब आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो ग्राम बने, ग्रामों में आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो क्या बन गया, राज्य बन गया। तो ऐतिहासिक विकास क्रम के आधार पर तो क्या है, व्यक्ति पहले है, लेकिन क्षमताओं के आधार पर, विकास के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर देखा जाए, ठीक है, और व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करे तो अकेला तो कर नहीं सकता, इसलिए उसको राज्य चाहिए, बड़ा समाज चाहिए, इसलिए वह राज्य को पहले मानता है, व्यक्ति को बाद में मानता है। तो यहाँ पर ये विरोधाभास है। ठीक है दोस्तों, यह आपके क्लियर होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि अरस्तु के अकॉर्डिंग विरोधाभास क्या है, कि ऐसा क्यों कहा उसने। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, राज्य व्यक्ति से पहले। तो आप समझ में आ गया। और वो ये कहता है, इसी के आधार पर कहता है कि राज्य व्यक्ति से का पूर्वगामी है। इसी के आधार पर कहता है यदि कोई मनुष्य राज्य में नहीं रहता है, यानी कि राज्य में रहेगा तो ही तो वो विकास कर पाएगा, और उसका व्यक्तित्व का विकास होगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा। यदि कोई मनुष्य राज्य में नहीं रहता है, राज्य में नहीं रहता है, तो अरस्तु की शब्दावली के अकॉर्डिंग क्या होगा वो दोस्तों बताइए आप। कोई व्यक्ति मनुष्य राज्य में नहीं रहता है तो वह या तो पशु है या देवता। ठीक है, ये बात कहता है। ठीक है, जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है वह या तो पशु है या फिर देवता। इसका मतलब ये हो गया, यदि मनुष्य को मनुष्य बनना है, अपना संपूर्ण विकास करना है, तो सबसे पहले उसको राज्य की जरूरत हो गई।
इसलिए राज्य पहले हो गया और व्यक्ति बाद में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अरस्तु के अकॉर्डिंग राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, अर्थात राज्य व्यक्ति से पहले है। ठीक है, और जहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति पहले आ रहे हैं, तो ये एक विरोधाभास है। आप समझा सकते हो, दोनों प्रश्नों को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्ति कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, किसने कहा, क्यों है, तो आप ये आंसर देना विकास वाला। आपसे पूछा जाएगा कि राज्य स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया के अंदर पहले क्या आया, परिवार आया दोस्तों। तो परिवार से मिलकर ही ग्राम बने, ग्राम से मिलकर राज्य बना। तो वहां पर ऐतिहासिक विकास की क्रम की बात है, जहां तक उसमें व्यक्ति पहले है। तो ये दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिया है दोस्तों। इसी में किसी प्रकार का क्या होना नहीं होना चाहिए, कोई मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। वो कहता है जैसे भाई ये आप ये बताओ, यहाँ पर अंश और पूर्ण की बात है, अंश व पूर्णता। तो पूर्णता को वो राज्य मानता है, तो पूर्ण पहले आएगा वह अंश बाद में आएगा दोस्तों। ठीक है, इस वाले पॉइंट के अंदर पूर्ण का मतलब राज्य पहले आएगा और अंश का मतलब व्यक्ति बाद में आएगा, इसलिए राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो आपके समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, और इसी देखो अब राज्य के अंदर ही व्यक्ति पूर्ण रूप से विकास कर सकता है, और जहां विकास की बात आ गई, इसी के आधार पर राज्य क्या है, जैविक है, साविक है, ऑर्गेनिक है दोस्तों। ठीक है, और अगली ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपको बताता हूं मैं। तो एक विशेषता के बारे में और बात कर लेते हैं कि राज्य अंतिम व पूर्ण संस्था है अरस्तु के अकॉर्डिंग। वो कैसे, क्योंकि राज्य एक जगह ये कहता है कि जो व्यक्ति है वो विकास करता रहता है। ठीक है, यानी कि इतना विकास करता है कि वो स्वयं ही राज्य बन जाता है। राज्य में परिणत होने के लिए वो अपना विकास वहाँ तक करता रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी आवश्यकताएं, मेरा सर्वांगीण विकास राज्य के द्वारा हो। ठीक है, ये बात। तो जहाँ तक व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, जहाँ तक कि वो राज्य में परिणत न हो जाए दोस्तों। इसलिए राज्य में परिणत होना उसका अंतिम लक्ष्य है। तो राज्य में परिणत होता है या राज्य को बनाना, बनने के बाद में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं रहता है, ये बात करता है। तो राज्य अंतिम पूर्ण संस्था है दोस्तों। देखो, दूसरी तरफ से हम ये भी देख सकते हैं कि परिवार से ग्राम बने दोस्तों। जब परिवार में लोगों की आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है तो वो ग्राम बनाया, और ग्रामों में लोगों की आवश्यकता नहीं पूरी हुई तो उन्होंने राज्य बनाया, अर्थात काइनोनिया बना दिया। अरस्तु के अकॉर्डिंग काइनोनिया बना दिया दोस्तों। ठीक है, अब परिवार, अब लोगों का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य यही है कि मुझे इस राज्य से आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए, आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएं। ठीक है, यानी कि व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे राज्य से आवश्यकताएं पूर्ति हो और मैं इतना विकास करूं कि मैं राज्य में परिणत हो जाऊं। ठीक है, तो लोगों की ये तमन्ना होती है, कामना होती है, इच्छा होती है कि वह अपने आप को राज्य के रूप में समझने लग जाए दोस्तों। यही क्या है, राज्य अंतिम व पूर्ण संस्था है। आगे एक बात और है कि सामाजिक, एक बात और कही है अरस्तु ने कि सामाजिक विकास का अंतिम चरण या अंतिम रूप क्या है? राज्य है अर्थात। ठीक है, तो सामाजिक विकास का अंतिम चरण या रूप राज्य। एक व्यक्ति अपना विकास अधिकतम रूप से कर लेगा तो हम उसको एक राज्य में, वो एक नागरिक है, हम ये कह सकते हैं कि वो एक नागरिक है
और यही क्या है, राज्य अंतिम व पूर्ण संस्था है। मतलब यह है कि जो राज्य है वो व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, उसका सर्वांगीण विकास करता है दोस्तों। यानी कि एक तरह से राज्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। यानी कि अन्य संस्थाएं भी राज्य से नीचे ही है, अन्य समुदाय भी राज्य से नीचे ही है। राज्य ही सब कुछ है, राज्य ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ तो उसने कि राज्य से बढ़कर कुछ नहीं है, अपने हिसाब से उसने बता दिया दोस्तों, ये वाली चीज बता दी कि राज्य का कार्य क्या है, अंतिम रूप से लोगों का विकास करना। तो राज्य से बड़ा कुछ नहीं है, राज्य में रहकर ही लोग अपना विकास करते हैं। कि राज्य बन गया, राज्य क्यों बना, लोगों का विकास करने के लिए, लोगों का विकास करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि राज्य क्या है कि अंतिम क्या हो गई, संस्था हो गई, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब राज्य अंतिम संस्था तो हो गई, जैसे एक बार राज्य बन गया तो क्या उस राज्य में फेरबदलाव हो सकता है, क्या उस राज्य में और कहीं से कुछ जोड़ा जा सकता है, उसके बारे में अरस्तु ने कुछ नहीं कहा दोस्तों। अरस्तु के समय ही फिलिप राजा ने क्या किया कि अपने राज्य के अंदर ही उसने यूनान के जो छोटे छोटे राज्य थे, यूनान के छोटे छोटे राज्यों को अपने में जोड़ लिया, ठीक है। तो फिलिप राजा ने यूनान के छोटे छोटे राज्यों को अधीन करके जीत कर अपने राज्य में जोड़ लिया। इसकी बात उसने की नहीं, वो राज्य मानता ही नहीं है, अपने फिलॉसफी में इस चीज को रखा ही नहीं कि राज्य का विकास ऐसे भी हो सकता है। किसी राजा ने दूसरे राजा पे आक्रमण कर दिया, उसकी जमीन वहां से हड़प ली, तो क्या राज्य का विकास हुआ कि नहीं हुआ, राज्य का विकास तो हुआ। लेकिन अरस्तु की फिलोसफी से ये बहुत दूर है, इस प्रकार की बात वो नहीं करता। वो तो केवल ये हड़पना, युद्ध करना, इस तरह से जमीन हड़प लेना, कब्जा कर लेना, इस तरह की बात नहीं करता है वो। अरस्तु तो एक ही बात करता है कि जहाँ ये एक राज्य है और इस राज्य के द्वारा अधिकतम लोगों का विकास हो रहा है, वही राज्य अंतिम रूप से पूर्ण है, अंतिम लक्ष्य है, ठीक है। लोगों का भी यही है कि वह अंतिम रूप से राज्य में परिणित हो जाए, ये उसका अंतिम रूप है। यानी कि एक राज्य अपने लोगों का, अपने प्रजाओं का पूर्ण रूप से विकास करे। जब पूर्ण रूप से विकास हो रहा है तो वो राज्य अंतिम है, पूर्ण संस्था है। लेकिन एक राज्य, ये मान लीजिए यही राज्य है, जैसे फिलिप राजा ने अन्य यूनानी राज्यों को, छोटे छोटे राज्यों को अधीन करके, ध्वस्त करके, उनको नष्ट करके अपने राज्य में जोड़ लेता है, लेकिन राज्य का विकास तो हुआ कि नहीं हुआ, राज्य की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन वह इसको पूर्ण संस्था नहीं मानता है। ये इस प्रकार की शब्दावली अरस्तु के अंदर नहीं थी। अरस्तु ने यह कहा कि यह युद्ध से हड़प लेना, युद्ध से राज्य का विकास होना या राज्य का पूर्ण रूप से बड़ा बन जाना, ये कोई राज्य नहीं होता है। राज्य तो वही चीज होती है जिसमें वहाँ की प्रजा सुखी रहे, सुख शांति से जिए दोस्तों, यह उसके अकॉर्डिंग पूर्ण राज्य होता है, शांति का राज्य होता है दोस्तों। तो आप समझे कि अरस्तु ने अपने राज्य को, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी क्यों है, ये आपने समझा। अरस्तु के अकॉर्डिंग, ऐतिहासिक क्रम के अकॉर्डिंग व्यक्ति पहले क्यों है, राज्य बाद में क्यों है, ये आपने पढ़ा। और उनका विरोधाभास क्या है दोनों में, ये आपने देखा। और राज्य पूर्ण संस्था क्यों है, ये आपने अभी पढ़ा दोस्तों। पूर्ण संस्था इसलिए है क्योंकि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास राज्य में करता है। यदि राज्य पूर्ण रूप से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सकता है तो वो राज्य अपने आप में क्या है, पूर्ण माना जाएगा, अंतिम संस्था मानी जाएगी।
ये है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आगे कल देखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना।